ताला ने हर इंसान की जिल्द में सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो रखे हैं। ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में तकरीबन 80 to 85% लोगों को इसने कवर किया हुआ है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अफीफ़ा एंड वेलकम टू एसजी क्लिनिक। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक्नी। मर्द हो या ख़वातीन, सबको ही एक्नी का इशू फेस करना पड़ता है। कुछ लोग जब एक्नी होती है घरेलू टोटके इस्तेमाल करने शुरू कर देते हैं और कुछ लोग गूगल से, इंटरनेट से डिफरेंट किस्म की क्रीमें सर्च करके वो लगाना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हो जाते हैं। तो इस मसले को सॉल्व करने के लिए आज जो हमारे पास गेस्ट हमने इनवाइट की हुई हैं वो बहुत अच्छी एस्थेटिक फिजिशियन है। सो द वन एंड ओनली डॉक्टर सुंबुल सजाद। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक। अच्छा, सबसे पहले तो मैडम आप हमें बताएं अपने बारे में कुछ, और ये बताएं कि आप क्या क्या करती हैं। आजकल मैं स्माइल एस्थेटिक्स होती हूँ। हमारा क्लिनिक है चुंगी नंबर 6 पे। और वैसे मैंने अपनी मेडिकल की डिग्री पाकिस्तान से कंप्लीट किया, फिर उसके बाद मैं थाईलैंड चली गई। वहाँ पे मैंने फेलोशिप अपनी कंप्लीट किया अमेरिकन एकेडमी ऑफ एस्थेटिक मेडिसिन से। उसके बाद मैंने अपनी फर्दर स्टडीज़ जिसमें एक्सोसोम और स्टेम सेल्स की थी वो मैंने एकेडमी ऑफ एस्थेटिक एंड रिजनरेटिव मेडिसिन से कंप्लीट की हैं। तो अब आपके सामने है। ओके, ठीक है। एक्नी एक बहुत बड़ा मसला है आजकल लोगों का, मेल हैं फीमेल हैं, सबको बहुत ज़्यादा एक्नी का इशू ना बढ़ गया है। इसके बारे में हमें कुछ बताएं। जी, एक्नी जो है वो मोस्ट जो जिसे कहते हैं ना मोस्ट लीडिंग स्किन प्रॉब्लम आजकल है। ये वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन में तकरीबन 80 to 85% लोगों को इसने कवर किया हुआ है, यानी कि चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों को ये इशू है, आपको पता है। तो सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि एक्नी बनती क्यों है। ठीक है, एक्नी होती क्या है? बेसिकली अल्लाह ताला ने हर इंसान की जिल्द में सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं वो रखे हैं। ठीक है, किसी की स्किन के नीचे ज़्यादा होते हैं और किसी की ऐसी स्किन होती है जैसे ऑयली स्किन वाले लोगों के स्किन की तह में ये ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा अमाउंट में मौजूद होते हैं। ठीक है, होता क्या है कि जब हमारी ऑयल सिक्रीशन ज़्यादा हो जाती है सिबेशियस ग्लैंड्स में, तो हमारा जो डक्ट एक अल्लाह ताला ने एक बनाई है सिबेशियस ग्लैंड से जो निकल के हमारी स्किन के सरफेस पे आती है। तो क्या होता है बेसिकली कि जब हमारी सिबेशियस ग्लैंड ज़्यादा ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं तो हमारी डक्ट अक्सर ब्लॉक हो जाती है ऊपर से, तो हमारा जो ऑयल बाहर निकलना होता है वो अंदर चला जाता है हेयर फॉलिकल्स के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो जाता है प्लगिंग हो जाती है और इन्फेक्शन मज़ीद हो जाता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन ग्रो करके वो एक्नी कॉज कर देता है। ओके, एक्नी वैसे कितने टाइप की होती है? एक्नी की काफ़ी टाइप्स हैं। देखिए, जब स्टार्ट होता है तो मोस्टली लोगों को कोमीडोन्स से स्टार्ट होता है। कोमीडोन्स का मतलब ये होता है जैसे ब्लैक हेड, वाइट हेड्स, छोटे छोटे स्किन में बनना शुरू हो जाते हैं, बम्प्स बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, जब हम थोड़ी सी एडवांस स्टेज पे जाएँ तो ये जैसे पेप्यूल्स फॉर्म में बन जाती है, जैसे छोटे छोटे रेड दाने की टाइप में। ठीक है, उससे एडवांस स्टेज में जाए तो ये पेस्टूल्स की फॉर्म में बनती है, जिसे प्रॉपर पस वाले दाने कहते हैं, शायद आपने देखा होगा। और उसके बाद जब इसकी मोस्ट एडवांस स्टेज में जाए तो ये नोडुलर एक्नी होती है, जिसमें पूरी स्किन हीटअप भी हो सकती है, रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सबसे ज़्यादा एडवांस स्टेज है एक्नी की। तो सबसे पहले तो हमें ये असेस करने की ज़रूरत है कि हम एक्नी की किस स्टेज पे हैं, क्योंकि अगर हमें कोमीडोन्स का इशू है तो उसको हम घर पे ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम एडवांस स्टेज पे जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि हमें किसी डर्माटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक फिजिशियन की हेल्प लेनी चाहिए, क्योंकि उसके अलावा आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं होता। ऐसे ही है, उससे मसले बढ़ जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे है। अच्छा, हमें कोई ट्रीटमेंट बताएं अगर किसी पेशेंट को एक्नी हो गई है इन टाइप्स में से, तो वो क्या ट्रीटमेंट लें? अच्छा, सबसे पहले देखें रूट कॉज को जानना ज़रूरी है कि वजूहात क्या है एक्नी की। ठीक है, जब हमें कॉजेज़ का पता होगा तो फिर यह है कि हम उसे अवॉइड कर सकते हैं, कि एक्नी बनने से ही रोक सकते हैं। ठीक है, मोस्टली इसकी कॉज मैंने अभी जो बताई है कि एक तो एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन होती है। ठीक है, दूसरी इसकी जो मेन कॉज आजकल सामने आ रही है वो जेनेटिक्स है, कि अगर हमारे पेरेंट्स में से या हमारे किसी फैमिली मेम्बर में किसी को एक्नी है तो वो खुद ब खुद ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, और तीसरी इसकी जो आजकल मेन कॉज आ रही है वो हार्मोनल इम्बैलेंस है। आपको पता है आजकल डाइट बच्चों की कैसी है, और डिफरेंट स्टेजेस पे 16 to 25 ईयर्स की एज ऐसी होती है जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं, उस स्टेज पे बहुत ज़्यादा एक्नी अक्सर लोगों में हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा और भी कई कॉजेज़ हैं, जैसे हम जो है एक्सेसिव स्किन प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जो मार्केट में प्रोडक्ट आई हमने बगैर रिसर्च के उसे ले लिया और हमने वो लगाना शुरू कर दिया, चाहे वो हमारी स्किन टाइप पे सूट कर रहा है चाहे नहीं कर रहा। वही इंटरनेट से कुछ लोग सर्च करते हैं और देखते हैं वीडियोस देखते हैं कि ये इफेक्ट इसको मिल रहा है तो मैं भी लगा लूं। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके अलावा कुछ मेडिकल
मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं, अगर वो हम लें तो उससे भी हमें कई प्रॉब्लम जिस तरह के होते हैं, एक्नी हो जाती है, हमारी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ हो जाती है, पीसीओडीज़ का इश्यूज़ हो जाता है, शायद आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये भी एक कॉज है। और इसके अलावा जैसे डेंड्रफ हो जाती है सर में, उस वजह से भी आपके फोरहेड पे एक्नी स्टार्ट हो जाती है। और स्ट्रेस जो है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है आज के दौर में। तो ये सब चीज़ें हमें सीखनी चाहिए कि स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कैसे कर सकते हैं और बाकी इन कॉजेज़ को कैसे हम बचा जा सकता है। ठीक हो गया। बाज़ का जो एक्नी है ना वो बहुत बुरे से ना स्कार छोड़ जाती है, इसके बारे में बताएं। अच्छा, स्कार्स की भी टाइप्स होती हैं कि एक होते हैं सुपरफिशियल स्कार, जो हमारी स्किन की जो ऊपरी सतह होती है उसमें होते हैं। ठीक है, सुपरफिशियल स्कार्स को हम टॉपिकल देके मोस्टली सीरम्स के थ्रू भी ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर जैसे डीप स्कारिंग की तरफ जाए, हाँ जी, वो एक होती है आगे जो डीप स्कारिंग होती है वो भी 2 टाइप्स की होती है। एक होती है ब्रॉड, मतलब जो ऊपर से ब्रॉड होती है लेकिन उसकी जो पेनिट्रेशन होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, उसे हम करते हैं PRGF के थ्रू, माइक्रो नीडलिंग के थ्रू, ठीक है, या CO2 के थ्रू से ट्रीट किया जा सकता है। एक होते हैं आइस पिक स्कार्स, जो पिटेड स्कार्स जिन्हें कहते हैं, जो गड़े बन जाते हैं। ठीक है, अगर हम उसे अनअटेंडेड छोड़ दें तो वो मज़ीद टाइम के साथ साथ गहरे हो जाते हैं और वो ठीक होने की बजाय मज़ीद वाइड होते जाते हैं। तो ज़रूरी है कि उनको आपने टाइमली ट्रीट करना है। उसके लिए हम 2 तरह की ट्रीटमेंट्स करते हैं, जैसे सब्सियन, जिसमें हम नीचे से अटैचमेंट ही स्कार्स की ब्रेक कर देते हैं। ठीक है, दूसरा हम आजकल आपने सुना होगा माइक्रो फैट ग्राफ्टिंग, जिसमें हम आपके फैट सेल्स लेके उनको हम प्रोसेस करते हैं, उसके बाद हम इंजेक्ट कर देते हैं स्किन की डीप लेयर में, ताकि जो नीचे से गड़ा बना हुआ है वो हम नीचे से भर सकें, वो ऊपर तक आ सके। तो ये कितने सेशन लगते हैं एक ट्रीटमेंट में? एक स्कार एक पेशेंट को है तो कितने सेशन लग जाते हैं उसको ठीक होने में? ये डिपेंड करता है स्कार पे। तकरीबन जो एक्नी की स्कारिंग होती है, जाहिर सी बात है वो एक मैजिकल नहीं होता कि आपने एक दफ़ा सेशन लिया आजकल पेशेंट्स का यही हाल है कि एक दफ़ा गए, ऐसे ही है। वो कहते हैं कि बस एक सेशन में ही ठीक हो जाना चाहिए, लेकिन होता नहीं है ऐसे। तो कम से कम आपको 2 से 3 सेशंस लेने पड़ते हैं। फिर यह है कि हम कम्बिनेशन ट्रीटमेंट जो है वो पेशेंट को गाइड करते हैं कि आप ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनको आप क्या सजेस्ट करेंगी कि वो अपनी एक्नी है, अपनी इस किस्म के मसलों कैसे रिजॉल्व करें? अच्छा, कुछ मैं आप टिप्स देना चाहूँगी। जिनकी एक्नी प्रोन स्किन होती है, मोस्टली जिनकी एक्नी प्रोन स्किन होती है, 80% उनकी ऑयली स्किन होती है। ठीक है, तो आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट्स के मामले में बहुत एहतियात से काम लेना है। जैसे एक आपने अच्छा फेस वॉश यूज़ करना है। फेस वॉश आप जैसे फोमी फेस वॉश होता है वो ले सकते हैं। ठीक है, जिसमें सैलिसाइलिक एसिड हो, बेंजोइल पेरोक्साइड हो। आपने इंग्रेडिएंट्स पीछे देखने हैं कि इसमें क्या क्या मौजूद है। ठीक है, आपने रात को सोने से पहले लाजमी फेस वॉश करना है, सुबह उठ के आपने लाजमी फेस वॉश करना है। ठीक है, उसके बाद आप जो है कोई अच्छा सा जैसे क्लिनज़र होता है, आपने वो सैलिसाइलिक बेस्ड क्लिनज़र जो होता है वो यूज़ करना है, ताकि आपकी स्किन पे जैसे एक्सेसिव ऑयल है, डेड सेल्स हैं, क्लॉग ना कर सकें आपके पोर, वो वहीं से जो है वो गायब हो जाए। ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी एहतियात होती है कि अक्सर लोग होते हैं वो फेस को बहुत ज़्यादा टच करते हैं। ठीक है, अगर कोई पिंपल निकल गया बस वो पीछे पड़ गए, उसको छेड़ना शुरू कर दिया, ऐसे ही है। तो आपने कभी भी एक्टिव एक्नी को टच नहीं करना। हमेशा आपने हैंड वॉश करके अगर कुछ अप्लाई करना है तो वो करना है। हाइजीन बहुत मैटर करती है इसमें, कि आपका इन्वायरमेंट साफ़ हो, आपके हैंड साफ़ हों, ऐसे फेस को टच ना करें। जब आप सो रहे हो तो आपका पिलो कवर साफ़ होना चाहिए, बेड शीट साफ़ होनी चाहिए, क्योंकि मोस्टली बैक्टीरियाज वहीं से ट्रैवल कर रहे होते हैं हमारे अंदर। ठीक है, और छोटी सी एक ये गाइडलाइन है कि आपने थोड़ा डाइट का भी ख्याल रखना है अपना, कि आपने ऐसी डाइट का यूज़ करना है जो आपकी एक्नी को स्पेयर ना करें। जैसे मोस्टली अगर आपको एक्नी हो रही है तो डेयरी प्रोडक्ट्स, अगर आप दूध वगैरह बहुत ज़्यादा लेते हैं तो उससे भी आपकी स्पेयर हो सकती है। उसकी बजाय अगर आप योगर्ट ले लें तो वो बहुत अच्छा रह जाएगा आपके लिए। इसके अलावा जैसे दालें हो गई, फ्रेश वेजिटेबल्स हो गए जिसमें विटामिन ए होता है, ई होता है, क्योंकि इनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी एक्नी हो जाती है। ठीक है, स्पिनच हो गया, हमारे बीन्स हैं, पीनट्स हैं, इसके अलावा फ़िश, एग हो गया, लिवर हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना ये आपकी हेल्प करती हैं। ये बैलेंस डाइट है। ठीक है, आपने ये लाजमी लेनी है। और जो डाइट्स आपने नहीं लेनी, फास्ट फूड, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स थोड़ा सा अवॉइड करना है आपने, जैसे पास्ता, और उसके अलावा जैसे ब्रेड हो गई, राइस हो गया। जैसे आपकी एक्नी स्पेयर है तो आपने थोड़ा सा इनको अवॉइड करना है। ये एक्नी के लिए मतलब लोग जी इन डाइट को ना लें। हाँ जी, इन डाइट को ना लें। अच्छा, अब हमारा एक आपके साथ एक सेगमेंट है, नॉन स्टॉप सेगमेंट। तो उसमें मैं आपको एक वर्ड बताऊंगी, आपने क्विकली उसके ऑल्टरनेट एक वर्ड बोलना है। ठीक है, सबसे पहला वर्ड है लव। हैप्पीनेस। ओके। जिंदगी। ब्यूटीफुल। शादी। केयर। माँ।
सुकून, बुक्स स्पिरिचुअलिटी आई थिंक। पढ़ती हैं वैसे? बुक्स पढ़ने का शौक जी है? बहुत शौक है लेकिन टाइम कम मिलता है। टाइम कम पहले मिलता बहुत है। ज़्यादा पढ़ती थी। अच्छा, मेमोरी? मेमोरी ब्यूटीफुल। ओके। अच्छा, हमारा एक और सेगमेंट है रैपिड फायर सेगमेंट। उसमें आपकी फील्ड से रिलेटेड कुछ मिथ्स और कुछ फैक्ट मैं आपको बताऊंगी, आपने उसके बारे में थोड़ा सा बताना है कि ये मिथ है या फैक्ट है, ठीक है? सबसे पहले है स्किन केयर बच्चों के लिए नहीं है। मिथ। क्योंकि स्किन केयर बच्चों के लिए स्टार्ट से ही स्टार्ट कर देनी चाहिए। जैसे सनस्क्रीन होता है, जैसे स्कूल गोइंग आपकी एज होती है बच्चों की, तो आपको तभी से लगाना चाहिए ताकि पिगमेंटेशन या टैनिंग की तरफ ना जाएं। जी ऐसे ही है। जब आप सनस्क्रीन लगाते हैं ना तो आप मज़ीद जैसे प्रॉब्लम्स होते हैं स्किन के, वो उससे दूर रह सकते हैं आप, अगर आप अर्ली एज से बच्चे को आदत डालते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि फेयर एंड लवली या इस तरह वाली कोई भी चीज़ पकड़ा देते हैं, कोई क्रीम, स्टीरॉयडल क्रीम, जी ऐसे ही है, तो वो पकड़ा देते हैं कि आपने ये लगाना है। लेकिन तब शुरू से ही बच्चों को ये आदत डालें कि आपने एक प्रॉपर सनस्क्रीन लगानी है, आपने किस तरह लगानी है। उनको अगर ये आदत हो जाएगी, उनको आगे फ्यूचर में स्किन प्रॉब्लम्स बहुत कम होंगे। ओके। अच्छा, सेकंड है महंगी क्रीमें जो हैं आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा यंग रखती हैं। मिथ। क्योंकि देखिए सबसे बेसिक बात ये होती है कि आपने अपने स्किन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है, ठीक है? अगर आप बहुत महंगी क्रीम ले रहे हैं और आपकी स्किन के मुताबिक नहीं है, जैसे अगर आपकी ऑयली स्किन है और आप ऑयल बेस्ड ही चीज़ें ले रहे हैं, सीरम ले रहे हैं, मॉइस्चर ले रहे हैं, वो क्या करेंगे, आपके पोर्स को क्लॉग कर देंगे और एक्नी का बायस होंगी, ठीक है? आपने हमेशा सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है कि आपने जो है वाटर बेस्ड, जैसे वो आपने ऑयल बेस्ड नहीं लेनी, वाटर बेस्ड लेनी है। इसके अलावा जैसे सनस्क्रीन हो गया, आपने सीबम कंट्रोल वाला लेना है और लिक्विड बेस्ड लेना है जो कि एब्जॉर्ब हो जाए फ़ौरन, क्लॉग ना करे आपके पोर्स को। ओके। अच्छा, एक और है सवाल, चॉकलेट खाने से एक्नी हो जाती है? जी ऐसे ही है। जी ऐसे ही है। जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की फूड्स होती हैं, जैसे चॉकलेट्स हो गए, हमारे एक्स्ट्रा जैसे केक्स, बहुत ज़्यादा स्वीटी से मिठाइयाँ, इस तरह वाली चीज़ें जिनमें शुगर इंटेक आपका बढ़ा होता है, तो उससे भी आपकी एक्नी स्प्रेड हो जाती है। जी ऐसे ही, उनसे अवॉइड करना जितने भी चाहिए। चॉकलेट खाने वाले लोग हैं वो हाँ, वो ज़्यादा नहीं। देखिए मॉडरेशन हर चीज़, वो कहते हैं ना, एक एतदाल पसंदी बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अगर बिल्कुल मॉडरेट में लेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप एक्सेस किसी भी चीज़ को लेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदेह है। एवरीथिंग इज वेल सक्सेस। ओके। सनस्क्रीन आपकी स्किन को कैंसर कॉज कर देती है, ये मिथ है या फैक्ट है? मिथ। सनस्क्रीन बल्कि आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करती है। यूवीए यूवीबी रेज जो होती हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत डेंजरस होती हैं। वो प्री मेच्योर एजिंग का भी बाइस होती हैं, पिगमेंटेशन का, टैनिंग का, मिलाजमा का, और कभी कभी एक्ने भी कॉज कर लेती हैं। तो ये सनस्क्रीन जो होता है वो हमें सारा फोटो डैमेज से बचाता है। जो सूरज से हमारी शुआएं लगती है ना हमारी स्किन को, उससे फोटो डैमेज हो सकता है, तो ये फोटो डैमेज से हमें बचाता है, बल्कि हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। ठीक हो गया। अच्छा, लास्ट में मुझे और मेरी ऑडियंस को कोई अच्छी सी स्किन केयर रूटीन आप बताएं जो आप शेयर करना चाहती हो, कोई अच्छी सी, जिससे हमारी जो ऑडियंस है वो एक्नी से भी बच जाए, उनकी स्किन भी ग्लो रहे। अच्छा, कुछ मैं आपको टिप्स देना चाहूँगी। एक तो आपने जब रात में सोते हुए अच्छी तरह मेकअप को रिमूव करना है, क्योंकि हमारी आवाम का ऐसा है कि रात में जो है अगर मेकअप लगा लिया तो वो मेकअप लगा के सो जाते हैं। आपने हमेशा डबल क्लिनजिंग करके मेकअप को अच्छी तरह रिमूव करना है ताकि आपके किसी पोर में मेकअप के कोई ज़रात बीबी क्रीम के या फाउंडेशन के या सन ब्लॉक के ना रहें। आपने डबल क्लिनजिंग करनी है रात में हमेशा, ठीक है? उसके बाद आपने अच्छा सा फेस वॉश यूज़ करना है आपने अपनी स्किन के मुताबिक। जैसे अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कोई सैलिसाइलिक या फिर नियासिनामाइड बेस्ड फेस वॉश लेंगे और उससे आपने 1 से 2 मिनट्स के लिए आपने लगाना है फेस पे अच्छी तरह, ताकि उसके इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो एक्टिवली उस पर प्ले करें। फिर आपने उसको वॉश करना है। उसके बाद आपने कोई भी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग सीरम्स लगाना है। जैसे अगर आपको एक्नी का इशू है तो आप जो है एजेलिक एसिड या नियासिनामाइड ओपन पोर्स का इशू है, मतलब अपनी स्किन की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग। अगर आपको मिलाजमा का इशू है तो आप जो है वो ब्राइटनिंग की तरफ भी जा सकते हैं, जैसे ब्राइटनिंग सीरम होते हैं लाइट सा, वो लगा लें। अगर आपको जो है एक्नी का इशू है तो फिर आप एक्नी के लिहाज से लगाएंगे, यानी कि अपनी स्किन के अकॉर्डिंग आपने सीरम को सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने मॉइस्चराइज़र लाजमी लगाना है। ज़रूरी नहीं है जिनकी ऑयली स्किन होती है तो वो जो है मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएं, ऑयली स्किन वालों को भी मॉइस्चराइज़र मस्ट होता है लगाना। तो बस मेरा जो है मैसेज ये है कि आपने लाजमी सनस्क्रीन को लाजमी अपनी ज़िंदगी में ऐड करें, और हमेशा बाहर जाते हुए घर में अगर मौजूद हैं, अगर क्लाउडी वेदर है, अगर रेनी वेदर है, तब भी आपने लाजमी सनस्क्रीन लगाना है। सनस्क्रीन को स्किप नहीं करना। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर सुंबल, आपने हमें अपना इतना कीमती टाइम दिया, आई और आपने हमें बहुत अच्छा मैसेज दिया। आपका थैंक यू आपको इनवाइट करने के लिए। ओके,
अब दें अपनी होस्ट को इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। हमें कमेंट करके लाजिमी बताइएगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में मज़ीद इंफॉर्मेशन और मज़ीद प्रोफेशनल डॉक्टर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।